चुनावों में बड़ी भूमिका आधी आबादी की सामने देखने को पिछले कई चुनावों से देखने को मिल रही है और आधी आबादी यानी कि महिला शक्ति। और शायद यही कारण है कि किसी भी राज्य के चुनाव हों वहाँ पर इस आधी आबादी पर बहुत फोकस किया जाता है। बिहार चुनाव भी शुरू हो चुका है। बिहार चुनाव में भी चाहे वो जेडीयू हो, बीजेपी या आरजेडी, कांग्रेस यानी कि महागठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों ने पूरा जोर लगा दिया है। जो अपना संकल्प पत्र और तेजस्वी पत्र जो घोषित किया है उसमें महिलाओं के लिए कई सारी योजनाओं का ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो महिलाओं के लिए क्या क्या करेंगे। मेरे साथ फर्स्ट टाइम वोटर हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं जो पहली बार अपने वोट का यूज करेंगी। तो हम इनसे जानेंगे पटना में कि क्या सच में बिहार में जो दावे एनडीए सरकार कर रही है उन पर कितना इनको विश्वास है, या वो दावे जो किए गए हैं, वो वादे जो किए गए हैं वो सच में पूरे हुए कि नहीं हुए, ये सेफ हैं, इनको अपने भविष्य को लेकर क्या चिंता है और क्या सरकार से चाहती हैं, और यह तेजस्वी प्रण में जो संकल्प या जो वादे किए गए हैं उन पर इनको कितना विश्वास है। लेकिन उससे पहले क्योंकि चुनाव की बात है तो चुनावी गीत से हम शुरुआत कर रहे हैं इस कार्यक्रम की। कौन सा गीत है चुनाव पर आपका? बिहार चुनाव में मेरा नाम मोनित राज है और कई सालों से हम मतदाता जागरूकता अभियान चलाते आ रहे हैं। और इस बार जो बिहार चुनाव पे हमने गीत लिखे हैं वो सुनाना चाह रहा हूँ। ओ भैया बिहार में चुनाव का फिर लहर उठल बा, फिर लहर उठल बा, गली चौबारों में फिर शोर मचल बा, गली चौबारों में शोर मचल बा, नुक्कड़ चौराहों पर, नुक्कड़ चौराहों पर नेताओं का हुंकार लगल बा, हुंकार लगल बा, गली चौबारों में शोर मचल बा। ओ भैया बिहार में चुनाव का फिर लहर उठल बा, फिर लहर उठल बा, गली चौबारों में शोर मचल बा। गली चौबारों में शोर मच रहा है। आपके यहाँ कैसा शोर है? क्या गर्ल्स के हिसाब से मैं बात करूँ, कितना काम बिहार में पटना में होता हुआ दिखाई दिया है गर्ल्स के हिसाब से? पहले बार तो मैं अपना इंटरव्यू देना चाहूँगी। मेरा नाम पल्लवी है और हमारे यहाँ देखा जाए तो गर्ल्स सेफ्टी के लिए जो हमारी सरकार ने किया है वो बहुत पिछले टाइम से तो इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा किया गया है गर्ल्स सेफ्टी को लेकर। क्योंकि पहले था कि हम निकलने से डरते थे रात को, और इस बार थोड़ा हम अच्छा है, हम निकलने से डरते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि थोड़ा और सेफ्टी लाया जाए, ह्यूमन सेफ्टी। हाँ, और सेफ्टी की थोड़ी ज़रूरत है क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस चीज़ से अभी भी जूझ रहे हैं ह्यूमन सेफ्टी की तरफ। क्योंकि जहाँ तक हमें हाल फिलहाल में सुनने को कई बार मिला है कि रेप हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम महिलाओं को दबाया जा रहा है, कुछ चीज़ पे आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं, तो इस चीज़ पे ध्यान भी देना चाहिए। लेकिन हाँ, ह्यूमन सेफ्टी पे सरकार ने बहुत अच्छा काम किया फ़िलहाल, और हम इस बार भी उन्हीं के साथ हैं, और आगे भी थोड़ा अच्छा काम किया जाए तो बहुत अच्छा है, उसके लिए हम बहुत सम्मान करते हैं उनका। कितना काम हुआ है? क्या लग रहा है कि और ज़रूरत है काम की? हाँ, ज़रूरत है। क्या क्या चाहिए सरकार से, क्या डिमांड है? नहीं याद आ रहा। हाँ बताइए। हमारे सरकार से डिमांड है कि जैसे हम लोग तो हर फैमिली में जो नहीं होता है कि बेटियां को बाहर भेज के पढ़ाते हैं, तो जैसे हमारे फैमिली है कि पटना में रह के पढ़ा रहे हैं, लेकिन गांव में अक्सर बहुत सारी लड़कियां होती है जिनको स्कूल कॉलेज 10th 12th के बाद नहीं भेजा जाता है क्योंकि गांव में अच्छे कॉलेज अच्छे डिग्री के लिए नहीं है। तो मेरा यही है कि उसके गाँव में भी अच्छे कॉलेज हो जिसके कारण लड़की पढ़े। ऐसे तो बहुत सारे किए हैं जिसमें लड़की को 10th के बाद 10,000 रुपये, 12th के बाद 25,000 रुपये, ग्रेजुएशन के बाद 50,000 रुपये मिलते हैं, जिसके कारण पैसा के कारण नहीं, लेकिन बहुत सारे के फैमिली पढ़ाते हैं, किसके बाद पढ़ाएंगे। तो अगर स्कूल कॉलेज खोल दिया जाए तो गांव की भी लड़कियां लोग आगे कर सकते, क्योंकि शहर की लड़कियां पढ़ती है लेकिन गांव की भी बहुत पढ़ने में तेज होती है, लेकिन पैसे के कारण या फैमिली प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं, बैकग्राउंड के कारण या समाज के कारण लोग बाहर भेज के नहीं पढ़ाते हैं। तेजस्वी का देखा है वादे, जो तेजस्वी यादव वादे कर रहे हैं? हाँ, देखा है। तो क्या विश्वास है उन पर? नहीं क्योंकि हमने देखा, हम उनका शासन हमने नहीं देखा है, लेकिन हमारे फैमिली ने देखा है, हमारे पूर्वज जो मम्मी पापा या जो भी उन्होंने देखा वो किस तरह से शासन चलाएं। उन्होंने तो वादा कर दिया हर घर में 2500 रुपये हर व्यक्ति को देंगे, लेकिन हमारा बिहार का इतना बजट है, वो कैलकुलेटर किए हैं कि हमारे बिहार का बजट है करोड़ों पार हो जाएगा, वो कहाँ से देंगे? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि चलो पहला राज था, अब वो खुद आए हैं, युवा हैं, तो युवा पर विश्वास नहीं है।
युवा पे विश्वास है, पर हमने जो हमारे पेरेंट्स या फैमिली ने पहले जो देखा है उस हिसाब से हम लोग वो वोट है और बीजेपी को ही जाएगा। एनडीए को ही जाएगा हम लोग का वोट, क्योंकि लड़कियों की सेफ्टी के लिए जो उन्होंने काम किया है बहुत। पहली बार वोट डालोगे तो चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ मन में नहीं है? नहीं, हम लोगों ने देखा है हमारी सेफ्टी के लिए जो काम हुआ है। उसके बाद हमारे कॉलेजेस में जो वो 8 सेमेस्टर का जो क्लासेस होता है, 4 साल का ग्रेजुएशन हुआ है इस सब के लिए। और ई कल्याण के तहत, जीविका योजना के तहत हम लोग को पैसा मिलता है। इससे प्रोत्साहन राशि से बहुत सारी लड़कियां आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित होती हैं। और बस कॉलेज में वो थोड़ा सा और डेवलपमेंट करवाए। तेजस्वी ने तो कह दिया है कि जैसी सरकार बनेगी 14 जनवरी को 30,000 रुपए सबके उस खाते में डाल देंगे महिलाओं के। हमारा बजट ही नहीं है बिहार में, वो देंगे कहाँ से? बोल देने से उनको क्या फिर क्या होना चाहिए? अब वो कहाँ से देंगे वही जाने। पैसा से नहीं, सिर्फ ये मतलब रोजगार पे भी ध्यान देना चाहिए जैसे अभी हो रहा है, और फिर और महिलाओं की और सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए कि जैसे वो रात में भी सुरक्षित बाहर घूम सके। अभी और सेफ्टी ये सब की जरूरत है, तो बीजेपी पे ही विश्वास है। बीजेपी पे ही। हाँ, आप बताइए, तेजस्वी पर विश्वास नहीं हो रहा? क्यों? प्रण लिया उन्होंने तो तेजस्वी प्रण है उनका। तेजस्वी यादव लाइक हम ये नहीं कहते रहा है जो कि जंगल राज का, तो उसके वजह से हम लोग को अभी भी भरोसा नहीं है। जंगल राज आपने तो देखा नहीं होगा ना? नहीं, देखा नहीं है, लेकिन हम लोग सुना है, साथ में पास्ट लाइक यूट्यूब पे इतना अवेलेबल है। तो जो राबड़ी देवी का और लालू प्रसाद का जो रहा है हिस्ट्री, तो उसको देखते हुए हम लोग अभी भी मतलब भरोसा या फिर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और अगर रहा भी कि जेडीयू के अलावा तो वो प्रशांत किशोर रहेंगे, क्योंकि वो अभी नए में आए हुए हैं और उनको भी एक अपॉर्चुनिटी के लाइक देखते हुए उनको देना चाहिए। पीके को देना चाहिए, आप ये कह रही हैं? यस। आप किस पर विश्वास कर रहे हैं, पीके, तेजस्वी या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार पे ही। क्यों? क्योंकि अभी उन्होंने बहुत सारा काम किया है। कल हम लोग गए थे उसके लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए स्लम एरिया में, तो वहाँ पे भी लोग बता रहे थे कि वहाँ पे पैड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और बहुत हेल्प करते हैं। वो कह रहे थे कि हमारे लिए बहुत साफ़ पानी का सप्लाई यहाँ पे दे रहे हैं, हमें पीने का पानी मिल रहा है, हमारे लिए टॉयलेट बनवाया है उन्होंने। और ये जो नीतीश हैं ये सब काम करवा भी रहे हैं थोड़ा बहुत, और लालू से तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। लालू ने थोड़ा बहुत काम किया भी होगा तो पता नहीं, लेकिन उनके काम जैसे अभी कुछ मैंने सुना था, एक यूट्यूब पे केस स्टडी सुनी थी कि एक आईपीएस के वाइफ के बारे में बता रहे थे कि आईपीएस की वाइफ के साथ बहुत बार रेप किया गया था, लेकिन वो उन्होंने बिल्कुल कंसिडर नहीं किया और कुछ टाइम बाद ही उनको रिहा कर दिया गया था, जो इसके विक्टिम्स बोले गए थे। आपने पहले कभी वोट डाला है, पहली बार ही डाल रहे हैं आप भी? फर्स्ट टाइम। यस सर। तो ये कैसे सुना, घर वाले बताते हैं या कोई और? यूट्यूब और न्यूज़ ये सब मैंने यूट्यूब में देखा था। फैमिली वालों से बात होती है कभी, कैसा रहा लालू यादव का राज? फैमिली से नहीं, फैमिली से बोलते हैं कि अच्छा नहीं था, बहुत घुसखोर मतलब कि पैसा, हाँ, करप्शन करते थे, तो इसलिए लालू यादव जी नहीं। देखो ये कुछ कह रही हैं कि पहली बार वोट डालोगी तो क्या ध्यान रखोगी? जैसा कि सब यहाँ बीजेपी कर रहे हैं एनडीए के गवर्नमेंट को, नो डाउट एनडीए के गवर्नमेंट ने गर्ल्स के लिए बहुत कुछ किया, बट हमें जो बेसिक एजुकेशंस, हम कॉलेजेस आ जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारी होंगी जो कॉलेज आ चुकी हैं जस्ट फॉर द पेपर वर्क। उनको नॉलेज भी तो होना चाहिए जो कि हमारे हाई स्कूल्स में नहीं मिलते, हमें वो चाहिए। हमें बेसिक नॉलेज पे हमको वर्क करना। एज एन MBA स्टूडेंट हमें इधर इंडस्ट्री चाहिए, हम वर्क के लिए, हमारी फैमिली मोस्टली पटना पढ़ने के लिए तो भेज देगी, जॉब के लिए तो नहीं भेजेगी। और गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट कितना ही जॉब दे लेगी, उनके पास कितना वैकेंसीज होगी, कहाँ से लाएगी? एक लिमिटेड पोस्ट होता है ना हर चीज़ के लिए। अगर प्राइवेट जॉब्स नहीं आएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? बाहर जाना पड़ेगा। तो हमें चाहिए कि कोई इंडस्ट्री लाए, फिर चाहे वो जो, और उसके अगर यूथ सब बोले लालू यादव, भाई लालू यादव के राज को हमने नहीं देखा, तो अभी अगर तेजस्वी हमें वो देने के लिए रेडी हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते उनके पास? ज़रूरी थोड़ी है कि हाँ जो उसके बाप ने किया वही, क्या हमारे पेरेंट्स जो करते आ रहे हम भी वही कर रहे हैं? हमारे जो पेरेंट्स करते आ रहे हम वही कर रहे हैं? नहीं। लेकिन ये तो करे तेजस्वी कहाँ से इतना पैसा लेकर आएंगे? तो बात तो फिर कहाँ गई? अगर जैसे नीतीश ने कहाँ से दिया वो उतने पैसे, वो जो हर किसी अकाउंट में 10,000, अगर उनके पास बजट है तो वही सोर्सेज होंगी ना, जहाँ से उनको मिल रही है वही सोर्सेज तो उनको भी मिलेगा, तो जहाँ से वो पैसे देंगे वहीं से ये दे देंगे। लेकिन ये तो ये नहीं करे ना कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, उसके लिए पैसा चाहिए। हर घर में अगर वो सरकारी नौकरी देंगे तो उनको भी एक चीज़ याद आना चाहिए कि हर घर में, अभी जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने इतना ये नहीं दिया कि हर घर में इतना एलिजिबल है कि वो हर किसी को, तो पहले वो आए, एलिजिबल बनाए, फिर वो देना।
उन्होंने ये एक पॉइंट कहा है, उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि हर घर में जो एलिजिबल हैं उनको कहना चाहिए था, जो एलिजिबल है उनको दें। उनका ये पॉइंट गलत है, बट एटलीस्ट वो आए जो हमें जॉब दे, इंडस्ट्री दे जहाँ लड़कियों को एटलीस्ट बाहर ना जाना पड़े। तो कह रहे हैं तेजस्वी को मौका देना चाहिए। पहले गर्ल्स सेफ तो हो जाए, फिर उसके बाद बाहर निकल के जॉब करेंगे। इंडिया ने गर्ल्स को सेव कर लिया है, तो थोड़ा उनको भी टाइम दो। तो उन्होंने आपने अच्छा लालू यादव का आपने ये बोला कि ये किया, पर आपको पता है हाँ चारों चोरी, एक चारों चोरी का प्रॉपर रिपोर्ट देखिए ना। चारा चोरी कर लिया, उसका रिपोर्ट चारों चोरी उन्होंने कर लिया, तो क्या आपको नहीं पता, मतलब जिनकी गवर्नमेंट है अगर उनके खुलते ही नहीं तो जरूरी तो नहीं है कि वो करप्टेड नहीं है। ये चारा चोरी कर लिया तो यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका केस को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम यूथ को सपोर्ट कर रहे हैं। यूथ को सपोर्ट कर रहे हैं। पहले वो अपने जब उनको काम रहता है जनता से, उसी टाइम वो हेलीकॉप्टर से नीचे भी उतरते हैं। नहीं तो 3 करोड़ या 300 करोड़ कोई दे, पैसे जिससे मिल रहे हैं उसी के सपोर्ट में लग जाते हैं। कौन? वही तुम्हारे जो कौन? तेजस्वी यादव हो गए, मतलब तो वो यादव तेजस्वी यादव किसी के सपोर्ट के लिए नहीं है, वो तो अभी अपना करियर के लिए, अपने स्टैंड के लिए इधर करे, अपने पॉलिटिकल फ्यूचर्स के लिए वो कर रहे हैं। भाई पार्टी आने तो दो, करेंगे कब? जब वो गवर्नमेंट में आएंगे। जब गवर्नमेंट में अभी तक आए ही नहीं तो कैसे करेंगे? आप टाइम दीजिए ना। गवर्नमेंट में तो आए थे पहले। हाँ तो दिया था ना सर, आपको पता नहीं है PMCS में एट 2:30 बजे के टाइम पे उन्होंने हर जगह जा के इंक्वायरीज ली थी, वो भी लाइक कोई एज एन अ पॉलिटिकल लीडर नहीं, जस्ट एन अ नॉर्मल पर्सन। आपको पता नहीं, आप आइए हमारे साइड दानापुर, वो जो सहमत है आप इनसे? हॉस्पिटल होती है वहाँ कितना मौका मिलना चाहिए, मतलब मौका तो मिलना चाहिए, पर मेरा कहने का मतलब है कि अगर ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट करना है कि भाई आंख बंद कर लेते हैं, इसको मौका देंगे तो फिर ये खरा उतरेगा ही, तो ये तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। भाई आप उसको भी देखिए ना, जो क्या हो रहा है कंकरबाग में स्टूडेंट्स के साथ, वो जो एरिया में रह रहे, हमें पीसफुल माइंड चाहिए होता है स्टडीज़ के लिए, कहाँ है वो? जैसे कि अगर हम लोग अब कंपेयर करेंगे तो बीजेपी और आरजेडी का जो मोटिव है उस पे आ सकते हैं हम लोग। अब जो लीडर है, जो कर रहा है, या कौन करके गया, इसको हम लोग देखेंगे तो फिर ये तो पुरानी बातें पुरानी की तरह हो जाएंगी। क्योंकि लालू यादव के राज में मेरे पापा मुझे पर्सनली बताते हैं कि कितनी लूटमारी हुई थी, कितने सारे लोगों को परेशानी हुआ था। हम इसका डेली कहानी सुनते हैं और डेली मुझे पता है। लेकिन इनका कहना है कि लालू ने किया, लेकिन तेजस्वी ऐसा करेंगे ये तो जरूरी नहीं है। सही बात है, तेजस्वी ऐसा करेंगे ये ज़रूरी नहीं है, पर ये इस बात का कंफर्मेशन भी तो नहीं है कि ऐसा नहीं ही करेंगे। तो किसी भी पार्टी का कंफर्मेशन नहीं। आप बताइए क्या होना चाहिए और बेहतरी के लिए? बेहतरी के लिए तो यही है आरजेडी, हम भी आरजेडी को ही सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अब जब सब लोग बोल रहे हैं कि लालू ने ऐसा किया वैसा किया, ठीक है उन्होंने जो भी किया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अभी भी वही चीज़ हो, ऐसा तो नहीं है। तो इनको मौका देना ही चाहिए बिल्कुल, आरजेडी को भी। तो इसलिए हम तो तेजस्वी आप पे चाहते ही। एक बदलाव हो? हाँ तेजस्वी को बिल्कुल मौका बिल्कुल। देना चाहिए। हाँ हाँ क्या करिए आप जी? ये बोलिए। चलिए और आप बोलेंगे हाँ क्या होना चाहिए लड़कियों के लिए? एनडीए की सरकार होनी चाहिए। आपके लिए क्या हो, मतलब आप चाहते हैं कि लड़कियों के लिए एनडीए की सरकार हो तो अच्छा होगा? हाँ, क्योंकि लालू यादव का बेटा है, वो वही करेगा, जंगल राज फिर से वो लाएगा। क्योंकि अभी भी हम लोग के थोड़ा ना थोड़ा डर रहता ही है, लेकिन फिर से जंगल राज स्टार्ट हो जाएगा तो फिर से हम लोग उतना नहीं निकल पाएंगे, उतना पढ़ नहीं पाएंगे। हमारी नीतीश सरकार बहुत हम लोग के लिए किए हैं अभी, और हम लोग एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए हम लोग मांग करते हैं कि और हमारे के लिए बेस्ट हो। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम जब वोट डालने जाएंगे तो क्या मन में रहेगा, क्या सोच कर डालेंगे? मेरा एजुकेशन को लेकर के है, और मेरे ओपिनियन चले तो नीतीश जी का अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उनके सपोर्ट में हैं। और जैसा कि आरजेडी को लोग जैसे भी लेकर बोल रहे हैं, तो एक होता है कि आप देखोगे कि वो कैसा वर्क कर रहे हैं। आरजेडी में जितने भी मेंबर्स हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो लोग हैं उनके घर से रिलेटेड ही है, तो थोड़ा बहुत परवरिश को भी लेकर के देखा जा सकता है। ओपनली ऐसा नहीं कहना चाहिए, बट वो चीज़ लेकर के आई थिंक आरजेडी को नहीं हम सपोर्ट कर रहे हैं। उनका जो तरीका है काम करने का, और जो देखा जा रहा है जिस तरीके से फैमिली मेम्बर्स ही इन्वॉल्व है, तो इसलिए नीतीश जी के टाइम पे एजुकेशन को लेकर थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है। डेवलपमेंट में लेकर के कहीं पे थोड़ा इशू है, बट डेवलपमेंट थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं कि डेवलपमेंट होगा। टाइम लगेगा बट हो जाएगा। चलिए टाइम लगेगा, हो जाएगा। यहाँ पर गर्ल्स हैं जो फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे, ऐसी गर्ल्स से हमने बात की
जहाँ ज़्यादातर चाहती हैं कि नीतीश कुमार को मौका देना चाहिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसी भी हैं जो चाहती है कि बदलाव हो और यूथ के नाम पर तेजस्वी को भी एक मौका मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ यतेंद्र शर्मा, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया।